ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चला। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों उदास भारतीय फैंस के लिए आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। दोबारा होने वाला है टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जबरदस्त फाइनल महामुकाबला। खुद आईसीसी ने किया है बड़ा खुलासा। तो ऑस्ट्रेलिया के पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई है। तो आखिर कब और कहां खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल महामुकाबला? ऐसा क्या कुछ कहा है आईसीसी ने? ऑस्ट्रेलिया की बात बताते हुए क्यों छीन लिया है उससे ट्रॉफी? कितनी देर में शुरू होने वाला है यह रोमांचक महामुकाबला? सब कुछ आपको हम इस अपनी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा आउट थे या नॉट आउट? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों विश्व कप के फाइनल में एक हार और एक जीत के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अहमदाबाद में हुआ मुकाबला एक नहीं दो नहीं बल्कि कई दफा बेईमानियां और चालबाजी के चलते हुए नफरत के लिए मशहूर हो चुका है। टीम इंडिया हारी तो यह सभी जानते हैं, लेकिन कितनी गंदी चाल चलकर ऑस्ट्रेलिया ने यह ट्रॉफी हासिल की है यह हम आप सबको बताने जा रहे हैं। दोस्तों एक नहीं बल्कि कई ऐसे सबूत निकलकर सामने आए हैं जो यह चीख चीख कर कहते हैं कि टीम इंडिया के साथ नाइंसाफी हुई है। कप्तान रोहित का कैच छोड़ दिया गया था, रोहित शर्मा नॉट आउट थे और बात जैसे ही पूरी दुनिया को पता चली तो करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जमकर विद्रोह किया। आईसीसी से अपील करने को लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी तक हुई। उन्हें अपनी गलती मानने को मजबूर किया जाने लगा। तो आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, हमारे साथ गलत हुआ था। ऐसे में जब यह बात आईसीसी के कानों में पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसके खिलाफ जांच बैठा दी। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया को दोषी पाया गया है। हालांकि इसमें सारी गलती एम्पायर्स की बताई जा रही है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे रोहित शर्मा को आउट दे दिया था और विकेट को थर्ड एम्पायर द्वारा चेक भी नहीं किया गया था। इस कारण रोहित का आउट दिया जाना, यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने कोई नियम नहीं तोड़ा था। ऐसे में एम्पायर के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का दावा आईसीसी ने किया है। बल्कि सुनने भी यह भी आ रहा है कि आईसीसी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल महामुकाबला दोबारा करवाने पर विचार कर रही है। टीम इंडिया का दबाव उन पर अधिक है। बीसीसीआई पूरी तरीके से प्रेशर बना रही है और ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉफी छीनकर रहेगी। मुकाबला दोबारा कराया जाए, इस बार नए अंपायर्स के साथ फाइनल दोबारा शुरू हो सके। तो दोस्तों यही बीसीसीआई की कोशिश काम आ रही है। यदि वो आईसीसी को मना लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं तो आईसीसी चाहे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल महामुकाबला दोबारा आयोजित कर सकता है। हालांकि यह कब और कहां किया जाएगा अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दोबारा यह मुकाबला होने को लेकर सभी हिंदुस्तानियों के मन में खुशी से बहुत बड़ी लहर झूम चुकी है। उदास चेहरों पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुस्कान ही आ गई है। छोटी ही सही, लेकिन फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने की उम्मीद जिंदा तो हुई है। यहाँ तक पूरी टीम इंडिया के में खुशी झूम उठी है और बहुत जल्दी दोबारा हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय टीम विश्व ट्रॉफी अपने नाम करने वाली है और यह सुनहरा मौका आ चुका है। और आईसीसी ने साफ कर दिया है कि हम भारतीय फैंस और भारत से माफी मांगना चाहते हैं। यदि इस मैटर में हमने पहले ध्यान दिया होता शायद इतना बवाल नहीं मचता। भारतीय सेंटिमेंट्स को हमने क्षति पहुंचाई है, इसके लिए हमें माफ कर देना चाहिए। पूरी तरीके से हम आगे तैयारी में लगे हुए हैं कि टीम इंडिया के साथ इंसाफ हो और हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। भारत के साथ जो भी गलत हुआ है उसे हम सुधार करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितना बड़ा एक्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर ले सके और फाइनल महामुकाबला दोबारा हो सके, इसके लिए वह विचार कर रहे हैं। हालांकि इसमें अभी ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की सच्चाई अब कुछ इस तरीके से सामने आई है कि देखकर सभी की हवाइयां उड़ चुकी हैं। आप सभी जानते हैं कि फाइनल जीतने के लिए हर टीम को पराजित करके भारतीय टीम जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए फाइनल में पहुंची थी। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरुआत काफी अच्छी नहीं थी। शुभमन गिल तो मैच 4 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए थे। इसके बाद रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर 10वें ओवर में मैक्सवेल ने ऐसा कुछ किया कि पूरा गेम पलट गया और भारत मुकाबला हार गया। मैक्सवेल की गेंद पर पॉइंट की तरफ शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा ने गेंद को ऊपर उठाया, हेड के हाथ में गेंद चली गई और जरा बड़ी गौर से देखिए यह कितना क्लोज कॉल था और कैच को आप देख सकते हैं गेंद मैदान पर पड़ चुकी थी। इसके बावजूद भी रोहित को आउट दिया गया। पूरा मैदान और रोहित मायूस थे और मैदान से बाहर जाते हुए दिखाई दिए। वह अनजान थे, लेकिन ट्रेविस हेड जो बेईमान थे, जो एम्पायर उनको देख रहे थे, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम 240 रन पर ऑल आउट हो गए, जिसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार बिना वक्त गवाए हुए ट्रेविस
ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशाने ने की 150 रन से भी ज्यादा की साझेदारी देखी। हेड के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया और हमें बेईमानी से हरा दिया। दोस्तों, जिस कदर ट्रेविस हेड ने बेईमानी करी, एम्पायर ने भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ बेईमानी करी। अब उसे तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों का बयान भी सामने आ चुके हैं। तो आखिरकार किस ऑस्ट्रेलिया दिग्गज ने क्या कुछ कहा है, चलिए एक एक करके हम आपको सबके बयान के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले रिकी पोंटिंग ने कहा, जब भी कोई मुकाबला होता है छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। जब वह कैच नेचुरल था या फिर उसको पकड़ने के बारे में बताया नहीं गया, अब इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा देश विश्व कप जीत चुका है, अब इस बारे में बात करना बेतुका बयान कहलाएगा और कुछ नहीं, और इसके अलावा और कुछ नहीं कहला सकता। ऑस्ट्रेलिया की जीत को स्वीकारना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, बस इतना ही सच है। वहीं पर एडम गिलक्रिस्ट, जो कि सॉफ्ट हार्टेड माने जाते हैं, उन्होंने बताया है यह सरासर गलत है। देखिए, आपकी टीम मजबूत है और मजबूती से जीत कर दिखाइए। इस तरीके से नहीं कि आप किसी खिलाड़ी का कैच पकड़े ही ना और उसको कैच दे दिया जाए और पता चले और आप उसको बताएं ही ना। इस तरीके से जेंटलमैन गेम तो यह रहा नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई और अंदर ही अंदर खुशी भी है। तो वहीं पर दोस्तों, शेन वाटसन ने भी कहा है कि ट्रेविस हेड, अगर आपको लग रहा था कि गेंद पहले ही मैदान पर लग चुकी है तो आपको एडमिट करना चाहिए था, वह आउट दिया जाना चाहिए था। हम हारते या जीतते यह हमारी किस्मत होती, लेकिन आपने थोड़ी सी गलती करके जिसके चलते हुए आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और मुकाबला दोबारा भी किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैथ्यू हेडन का भी कहना है, हार जीत खेल का हिस्सा होती है। भारत हारा, हम जीते। अब किसी खिलाड़ी ने कैच पकड़ा था, किसी ने कितने रन बनाए थे, बाउंड्री लगी थी या नहीं लगी थी, किसी ने मैच में जिताया, किसने हराया, यह अब कोई मसला नहीं बचता है। अब मैं मानता हूं कि मुकाबला दोबारा हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, कुछ दिग्गज भारत के साथ हैं और अपने देश की पैरवी कर रहे हैं और डिपेंड करके वह बता रहे हैं कि भारत के साथ गलत हुआ है। लेकिन अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे की मुकाबला खेला जा रहा था। भले ही भारतीय टीम पहले 240 पर ऑल आउट हो गई थी, इसको डिपेंड करते हुए भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने कहर बरपा दिया था। उन्होंने शुरुआती बल्लेबाजों को सस्ते में निपटाकर ऑस्ट्रेलिया को 47 पर 3 झटके दे दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशाने के बीच में 150 रन की पार्टनरशिप हुई और इंडिया के जबड़े से यह जीत छीन ली गई। भारत के फाइनल में टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने से मौका गवा बैठा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई अब सामने निकल कर आई है, जिसका खुलासा खुद धोनी ने किया है। दरअसल मुकाबले के दरमियान ऐसा कुछ निकल कर आया है जो कि आपको बता दिया जाए तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय टीम की हार की इस तरीके से साजिश रची गई थी जिसमें एम्पायर भी शामिल थे। विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की 5वीं गेंद पर मार्नस लाबुशाने को जाल में बुमराह ने फंसा ही लिया था। इसके बाद जोरदार अपील की गई और अंपायर रिचर्ड कैटलबारो ने हमेशा भारतीय टीम के खिलाफ ही रहते हैं, उन्होंने फिर से विलन का रूप दिखाया। एक बार फिर उन्होंने नॉट आउट करार दिया। केएल राहुल और बुमराह ने तुरंत रिव्यू की मांग की और कप्तान रोहित शर्मा ने रिव्यू का इस्तेमाल किया। तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर सभी ने मिलकर देखा तो पता चला एम्पायर कॉल्स के कारण खिलाड़ी को आउट नहीं दिया गया है, वरना आउट दिया जा सकता था। तो ऐसे में एम्पायर कॉल्स के कारण भारतीय टीम को यह विकेट नहीं मिला और फिर क्या था, मार्नस लाबुशाने ने 58 रन की पारी खेली और भारतीय टीम को हराने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में हर एक भारतीय और क्रिकेट प्रशंसक स्टेडियम में मौजूद सभी का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरत में रह गया, आखिर एम्पायर बीच मैदान पर इतनी बेईमानी कैसे कर सकता है, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ था जब इस मुकाबले में ऐसा कुछ एम्पायर के द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ किया जा रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को गलत विकेट गंवाने पड़े, फिर बाद में गेंदबाजी करते हुए भारत के खिलाफ फैसले दिए गए। यह साफ बताता है कि यह सोची समझी साजिश थी। इसमें एम्पायर ने खुलेआम जो हरकत की है उससे भारतीय फैंस का गुस्सा फूटना तो जायज था। हर तरफ सबसे अधिक खबरें सुर्खियों में छाई हुई थी और यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी अब इस मुद्दे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, कैप्टन गुल ने अपने बड़े बयान में कहा है कि यह केवल एक ऐसा मामला नहीं था, ऐसे कई दफा इस मुकाबले में मामले सामने आए हैं जब एम्पायर ने भारतीय टीम के खिलाफ ऐसा कुछ कारनामा किया है। मैं चाहूँ तो बहुत सारे सबूत के साथ दुनिया के सामने पेश हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है पुरानी यादों को याद करना कोई मतलब की बात नहीं है। हमारी टीम और भी अच्छा कर सकती थी। यदि स्कोर बोर्ड पर हम 30 से 40 रन और बना देते तो हम इस मुकाबले को बचा सकते थे। अब किसी को दोष देने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि इससे केवल विवाद ही बढ़ेगा। मैच का रिजल्ट तो आ चुका है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस तरीके से भारतीय टीम को हार का पचाने का प्रयास करना चाहिए और भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह दर्द इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मैं जानता हूं कि हमको मान लेना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला है और किस्मत ने और थोड़ा बहुत एम्पायर ने भी उनका साथ दिया है। आज सभी के साथ किस्मत होती है, आज उनके साथ थी, कल हमारे साथ होगी, लेकिन किसी की भी खुशी को मैं खराब नहीं करना चाहूंगा। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के बयान से यह साफ हो गया है कि वह
किसी भी तरीके से भारतीय टीम का फिर से मुकाबला नहीं चाहते हैं और वह चाहते हैं आईसीसी के नियमों के अनुसार जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए, ना ही वह सबूत पेश कर रहे हैं और अपनी हार को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कोई सबूत को पेश करने से ही मना कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को हार आने में सबसे बड़ा जिम्मेदार एम्पायर रहे या ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी? आपकी महत्वपूर्ण राय प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं। साथ ही साथ स्पोर्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।